हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शशि। दोस्तों आज हम फिर से अपने सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो कि है टारगेट साइंस रेलवे ग्रुप डी के लिए 25/25। इसमें 25 साइंस पूछे जाएंगे उसके लिए। तो इसमें दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर बेस या किसी भी गवर्नमेंट में पूछे जाने वाले साइंस के जितने भी क्वेश्चन है सबको एक जगह कलेक्ट करके ये सीरीज बनाए जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को ग्रुप डी में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आज है दोस्तों हम लोग का मॉक टेस्ट 10। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न किस में तंतु बंद नहीं होते। तंतु बंद नहीं होते, तो देखिए तंतु बंद मतलब उसका एक अस्थाई नहीं होता। किडनी एक जगह स्थिर रहता है, हृदय ये भी रहता है, यकृत ये भी रहता है, लेकिन ब्लड पूरे बॉडी में आपका संचारित होते रहता है, तो आपका ये अस्थाई बंद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषता दिखाता है। 17, तो 17 किसका होता है, 17 क्लोरीन का होता है दोस्तों, क्लोरीन का। इसका विन्यास क्या होगा, 287। 287 देखिए आपका हम लोग जानते हैं कि कक्षा में आपका फर्स्ट में 2, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाद 32। तो आपका क्या है, ये आपका 1 2 3 कक्षा, तो 3 में 8 तक रहता है, उसके बाद 18 हो जाएगा, तो 17 + 18, 17 + 18, उसके बाद 18 आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। तो आपका सॉरी दोस्तों 35 हो जाएगा, 35। तो आपका 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं तथा कार्य भी समान समान, उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए मूल संरचना जिसके भिन्न होते हैं, खाली उसका मूल संरचनाएं भिन्न होते हैं लेकिन उसका देखने में और कार्य भी समान होते हैं, उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं दोस्तों, समरूप अंग। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, समरूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया जब 2 समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगते हैं तो पिंड पर लगने वाला बल कुल बल का कितना होगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एक पिंड है, कोई पिंड है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है, इधर भी एक फोर्स लग रहा है। मान लीजिए यहाँ दोनों तरफ फोर्स लग रहा है, तो उसमें मतलब कुल लगने वाला बल, मतलब विपरीत दिशा में लगने वाला बल कुल कितना होगा। तो देखिए दोस्तों जब बल लगेगा समान दिशा में तो कोई कार्य नहीं होगा, कोई कार्य नहीं होगा, एक ही जगह स्थिर रहेगा, तो उसमें दोस्तों 0 हो जाएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट, कोई कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, 0। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को गति को क्या कहा जाए, पिंड के गति को क्या कहा जाता है। तो देखिए एक वृत्ताकार पथ वाला, मान लीजिए कोई एक वृत्ताकार पथ है, इस तरह वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से गति कर रही है, तो उसमें उसको दोस्तों हम लोग समान वित्तीय गति बोलेंगे, समान वित्तीय गति। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, समान वित्तीय गति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों जब ध्वनि कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होते हैं, तो मतलब किसी वस्तु कंपन के कारण, तो उस वस्तु का कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जब लोहे की फाइलिंग को हाइड्रोक्लोरिक आम्ल से मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो लोहे की फाइलिंग या लोहे के टुकड़े को, तो उसको दोस्तों HCl के साथ, मान लीजिए लोहे को, धातु को HCl के साथ मिलाएगा तो क्या होगा। तो देखिए जब आपका HCl के साथ मिला तो हाइड्रोजन गैस और लवण उत्पन्न होता है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और लवण। जैसे आपका Fe को HCl के साथ मिलाते हैं तो आपका हो जाए FeCl2 + H2 होते हैं, ये आपका हो जाएगा। तो आपका हाइड्रोजन गैस और लो क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस और लो क्लोराइड ये आपका बन गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएंगे इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित मतलब कोशिका विभाजन करने मतलब उत्साहित करता है, तो कौन करता है, मतलब तो आपका दोस्तों साइटोकाइनिन हो जाएंगे, साइटोकाइनिन जो इसको विभाजन होने में एक्साइटेड करते हैं, उत्साहित। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल में
अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है? जल में अम्ल के मिश्रण को क्या जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता की कमी हो जाती है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले विलयन। तो विलयन में दो प्रकार के होते हैं, एक डाइल्यूट, एक तनु होते हैं और एक सांद्रण होते हैं। तो उसमें देखिए तनु किसको बोलते हैं? तो दोस्तों तनु आपका हो जाएगा जिसमें हम लोग इसका मात्रा क्या बोलते हैं, तनु, जिसमें दोस्तों आपका विलायक की मात्रा ज़्यादा हो। तनु में आपका विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो। सांद्र में आपका विलय की मात्रा दोस्तों, विलय की मात्रा ज़्यादा हो। तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे आयनों की सांद्र में कमी, यदि इसमें दोस्तों कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कमी होने से आयनों की कमी, उसमें तनुकरण हो जाएगा, मतलब दोस्तों डिस्टिलेशन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएंगे। इसका कमी, सांद्र का कमी बोला तो इसका मतलब वृद्धि हो जाएगा, तो आपका डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही उसका विनाश किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है? किस नियम का दोस्तों? हम लोग का ऊर्जा संरक्षण के नियम हम लोग का क्या बताता है? यदि ना ही ऊर्जा को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, एनर्जी को, ऊर्जा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वपातन देखिए, ठोस एकदम जो डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं, सॉलिड जो सीधे गैस में बदल जाते हैं, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन, जैसे हमारा कपूर हो गया, कपूर को जब जलाते हैं तो सीधे गैस में बदलते हैं। उसी तरह आपका आंसर अमोनियम क्लोराइड हो जाएंगे दोस्तों। अमोनियम क्लोराइड जो एकदम सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, 8 ओम का प्रतिरोध की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए 8 ओम के तो हम लोग जानते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A होते हैं, तो इसका 2 गुना, तो ये भी आपका 2 गुना हो। जब L आपका जब 2 गुना हो जाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका आधा हो जाते हैं, A/2 हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो आप लोग का क्या है, R बराबर R प्रोपोर्शनल टू L/A। जब L आपका 2 गुना होगा, 2L हो गया, ये आपका A/आधा हो जाते हैं, A/2 होंगे दोस्तों, A/2। तो ये 2 आपका इधर चल जाएंगे तो आपका 4L हो जाएंगे, 4L या 4R। तो R आपका कितना दोगा, 8। तो 4 × 8 आपका क्या हो जाएगा, 32 ओम इसका हो जाएगा, 32 ओम। तो इसके आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, 32 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दो पिंडों के बीच बल सदैव, दो पिंडों के बीच बल कैसा लगता है? दो पिंडों के बीच सदैव दोस्तों समान तथा विपरीत दिशा में लगते हैं दोस्तों, समान तथा विपरीत दिशा में लगता है। दो पिंडों के बीच समान तथा विपरीत दिशाओं में लगती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्वाधिक उष्मारोधी है? सर्वाधिक उष्मारोधी मतलब क्या है? मान लीजिए इधर कोई यहाँ वस्तु है, इधर गर्म करेंगे तो इधर मतलब उसका हीट मतलब उतना नहीं आएगा, हीट नहीं होगा, तो मतलब उष्मा का कुचालक एक तरह से। तो कौन सा है? तो देखिए आपका इसमें रबड़, कांच, प्लास्टिक, तांबा, ये आपका मेटल है दोस्तों, ये आपका नहीं हो सकता। मेटल में दोस्तों सुचालक होते हैं, उसके चांदी, सोना, लोहा, ये भी तो आपका नहीं होगा। उसके एल्यूमिनियम है इसमें, देखिए ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन प्लास्टिक, एबोनाइट, बेकेलाइट और शुष्क हवा, रबर, ये दोस्तों आपका सर्वाधिक उष्मारोधी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे, प्लास्टिक, एबोनाइट, बेकेलाइट और शुष्क हवा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, कौन सी मछली समुद्र में पाई जाती है? तो देखिए आपका ये सब में से आपका जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, ये दोस्तों ये फिश है, लेकिन एक प्रकार का मछली नहीं है, दूसरा जीव है। दूसरा यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएंगे, डॉग फिश दोस्तों। डॉग फिश आपका समुद्र में पाए जाते हैं, ये एक प्रकार की मछली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए कौन सा कथन सत्य कहा गया इसमें, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में रक्त से प्रभावित होते हैं दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में, ये आपका रॉन्ग है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित नहीं होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त से प्रभावित होते हैं। ऑक्सीजन दोस्तों रक्त में
फेफड़ों के मतलब रक्त से ही ऑक्सीजन प्रवाहित होते हैं पूरे बॉडी से, ऑक्सीजन से ही चाहे पूरे बॉडी में रक्त प्रवाहित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये कथन आपका सत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो धातु के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो धातु के बारे में, धातु में हम लोग को क्या जानते हैं, जिसका बाह्यतम कोश में 1 से 2 3 4 तक के इलेक्ट्रॉन रहते हैं बाह्यतम कक्ष में। तो देखिए इसके बाह्यतम कोश में एक या एक से अधिक कितना दूर, तो वो नहीं कहा गया, तो यह भी आपका गलत है। उसके बाद इसके अंतिम कोश में 4 तथा अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह भी आपका गलत है दोस्तों। इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपका गलत है। इसके अंतिम कोश में 1 से 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका सही है दोस्तों। 1 से 4 इलेक्ट्रॉन उसका धातु बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब एटीएम में कितना होता है। एटीएम वायुमंडलीय दाब, एटीएम दोस्तों उसका 1 एटीएम होता है। वायुमंडल समुद्र तल में वायुमंडलीय दाब उसका 1 एटीएम होता है दोस्तों, 1 एटीएम। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएंगे, 1 एटीएम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है, देखिए पावर इक्वल टू क्या होते हैं, P इक्वल टू W/T होते हैं। तो W का आपका हो गया जूल और T का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड किसका हो जाएगा ना, पावर। पावर का क्या होता है ना, वाट होते हैं, वाट। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिस प्रकार बैरोमीटर दाब से संबंधित है उसी प्रकार सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है। तो आपका बैरोमीटर दाब से, तो उसी प्रकार सिस्मोग्राफ का भूकंप की तीव्रता को नापता है, भूकंप से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवृत बीजों के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं। आवृत बीजों के प्रजनन अंग, आवृत देखिए 2 प्रकार के होते हैं, आवृत बीज और अनावृत बीज। तो आवृत बीजों के जनन आपको फूलों में होते हैं दोस्तों, फूलों में, फलवारों में। ऑप्शन में आपका 2 प्रकार के, 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हो, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जब एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बना हुआ है तो निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्थिति है। कोई स्प्रिंग झूला पे तुला हुआ, तो कौन सी स्थिति पर स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भारी दिखाई देगी। हाँ दोस्तों, तुला हुआ तो सबसे कम भारी किस में होगी, तो देखिए आपका दिया हुआ है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन आपका, जब वह पत्थर हवा में लटका हो, उसके बाद है जब वह पत्थर किसी बीकर के पानी में रखा हो, नेक्स्ट है आपका जब वह पत्थर भी कर के पानी के आंशिक एक डूबा हो, उसके बाद जब वह पत्थर भी करके सतह पर रखा हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं जब कोई वस्तु पानी में रहता है तो उसको, जैसे हम लोग कुआं में बाल्टी डालते हैं, कुआं में दोस्तों जैसे हम लोग बाल्टी डालते हैं, जब अंदर से जब पानी में अधिक अंदर तक ले जाते हैं, ऊपर तक उठाते हैं, तो जितना दूर पानी रहता है उतना दूर उठाने में आसानी लगता है, मतलब हल्का लगता है। तो उसी प्रकार दोस्तों, जब पत्थर किसी बीकर के पानी में रखा हो उस समय उसको सबसे कम भारी लगेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक है। धातु को तेल में, देखिए दोस्तों सबसे धातु को हम लोग सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम को। तो इसमें ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन आपका सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ दोस्तों, यहाँ आपका सोडियम या पोटेशियम कुछ हो सकता है, ये दोनों में से आपका होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंग की आवृत्ति किस आवृत्ति से ज़्यादा होती है। तो आपका यह कितनी होती है, तो आपका कितना होता है अल्ट्रासोनिक दोस्तों, आपका होते हैं 20,000 हर्ट्ज दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर आपका 3 से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चौथे और पाँचवें आवर्त में कितने तत्व होते हैं, चौथे और पाँचवें में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं फर्स्ट में आपका 2 होते हैं, उसके बाद 2 3 से आपका 8 होते हैं, उसके 4 5 से आपका 18 5 7 से 32 तत्व होते हैं। तो आपका क्या, चौथे और पाँचवें में आपका 18 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएंगे, 18 तत्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए तो कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए क्या बोला गया, तो स्थान के अनुसार वस्तु का द्रव्यमान में भार बदलता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान में भार बदल जाता है, लेकिन आपका द्रव्यमान वही रहता है, तो ये आपका गलत है दोस्तों। अलग अलग वस्तु द्रव्यमान में भार समान रहता है, नहीं दोस्तों।
स्थान पर नहीं, द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, आपका ये भी गलत है। स्थान के अनुसार द्रव्यमान बदलता है, ये तो आपका सरासर गलत है। उसके किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदल जाता है, ये आपका दोस्तों सही है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका चौथा एकदम सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का इस शिफ्ट का दोस्तों यहीं तक हुआ दोस्तों, कल आपका नेक्स्ट शिफ्ट होगा दोस्तों। दोस्तों ये आपका बहुत ही ग्रुप डी के लिए हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को हमको बहुत टाइम लगाना पड़ता है दोस्तों। आप लोगों को बहुत अच्छे हम चाहते हैं कि जैसे आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट मिले। तो धन्यवाद दोस्तों।